हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी 2021 शिफ्ट टू। शिफ्ट टू का होगा ये पार्ट वन में कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन, जिसमें होगा मैथ, रीजनिंग एंड जीएस। तो हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन 50 मिनट में कवर कराने की। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है, पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, ये देखना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, ये आगे करने का मैसेज क्या है, मेरा क्या है, जिससे आप जल्दी हो रहा है, टाइम का बचत हो रही है, हम उस चीज को अचीव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। ऐसा क्वेश्चन देखती है, एवरी शिफ्ट में रिपीट कर रहा है, जब भी आए कितने रुपए दे रखे हैं पहले वो लिख ले। 2340 दे रखे हैं, कितने की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। अगर सीपी बनाना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को 100 के नीचे रखते हैं। कितने परसेंट लाभ प्राप्त करना है? 15%। तो ये कितना हो गया? 115। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कैसे कैसे, फिर बता रहा हूँ। 2340 गुणा 100/90, ये क्या बन गया हमारा? सीपी। और सीपी में हम प्रॉफिट एंड लॉस कब करते हैं? जब प्रॉफिट है तो 115 जोड़ देते हैं अपन 100, ये बन गया हमारा एसपी। मतलब ये इतना क्या था? सीपी। और सीपी में प्रॉफिट और लॉस के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एसपी। क्या है ये? एसपी। ठीक है, बस मैंने 100 से 100 कट जाएगा ये वाला, शॉर्ट करके लिख दिया इसको। प्रीवियस वीडियो देखिए, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे कि कराने का तरीका क्या है और एग्जाम में हमें क्या करना है। पूरा लिखना नहीं होता, बस कैलकुलेशन बची है। इसे इसको कट कर लेंगे, कैलकुलेट करके आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 3 9, तीन कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 1 7 से कटेगा नहीं है। तो ये देखते हैं इधर वाला कट जाएगा कि ये 4 3 7 दोनों ही कट जाएगा। हाँ, 3 7 21, 3 8 24, ये हो गया। 3 दूनी 6, 3 6 18, ये हो गया। 26 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 26 गुणा 115, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी हो जाएगी? ऐसे ही कर लो फटाफट। 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 6 6 और 3 9, 6 और 2 पंजे 10। देखो लास्ट में 0 और 9 जिसके लास्ट में, वही आंसर है। बात करें यूनिट डिजिट से, हमने चेक कर लिया लास्ट की 2 डिजिट देख के। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। ठीक, जिसको लगता है वो पूरा सोल्व करके देख सकते हैं, यही सेम आंसर आएगा। अगली बात कर लेते हैं। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, हो सकता है 1 का क्यूब हो, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 6 का क्यूब है। 5 सेकंड में आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कितना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहली वाली संख्या देख लो, लास्ट वाली संख्या देख लो, वही आंसर होगा। क्या होगा? जैसे कि इसको हम सोल्व करें, कितना आएगा ये? 2 1 2 -1, तो 1/2। अगली वाली कितनी जाएगी? ये 2/3। उससे अगली कितनी होगी? डॉट 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 ऐसे करके। ये लास्ट वाली कितनी होगी? 8/9। इसको सोल्व कर लो आप, 9 में से 1 गया, 8 बचे 8, अपॉन 9 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 9/10। देखो कि 2 से 2 कट गया होगा, ऐसे ही 3 से अगले वाला 3 कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ वाली संख्या से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचा? 1/10। राइट आंसर। एग्जाम में करना है, इसको उठाना है, इसको उठाना है, देख लेंगे यहीं से। 1/2, और लास्ट में क्या बचेगा हमारा? ये 9/10। तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/10। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये करो, काम खत्म। टाइम बचाओ। तो ये कब होगा? प्रैक्टिस से। जब ऐसे क्वेश्चन आप 5 से 6 बार लगा लेंगे एक सेम टू सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे, तो आराम से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में ये होना है, याद हो जाएंगे। अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। मान लो 100 रुपए क्या है हमारा मैक्सिमम प्राइस है, अंकित मूल्य है। 20% की छूट के साथ कोई वस्तु खरीद रहा है, तो उसने कितनी खरीद ली? 80 की खरीद ली। वो क्या होगा इसका? अनिल का कॉस्ट प्राइस होगा, अनिल का कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। यदि वो उसे कितने की बेचता है? 8% छूट मतलब 8 रुपए कम, कितना हो गया? 92 रुपए की बेचता है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितना होगा आप बताएंगे? जब एसपी में से सीपी घटा देंगे, प्रॉफिट होगा कितने का? 12 का। 92 में से 80 गए ना, ये देखो 12, ये प्रॉफिट हो गया। कितने पे हुआ? आप बोलेंगे सीपी पे। सीपी परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, राइट आंसर। कितना सा करना है, ये भी समझाने के लिए लिख दिया मैंने, वरना इतना नहीं लिखता। मैं इतना लिखता सिर्फ 100, 80, 92, 1280, 50%, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 4 सेकंड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन 3 4 मिनट से आप 30 40 सेकंड में कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो चीज सीखनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? बहुत बार पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे जो जो इम्पोर्टेंट इंपोर्टेंट थे। 1911 कोलकाता में जब ये क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार क्या गाया गया था? राष्ट्रगान। एक नवी ऐसा नहीं था जिसने नहीं गाया हो, हर एक ने गाया था। मतलब एक भी नहीं ऐसा था जिसने नहीं गाया, एक एक ने गाया था, हर एक ने गाया था।
क्या अरिजीत ने नहीं गाया था, तो कोल पर गवाया था, कोल कर करके फोन लगाओ भाई, और उस राष्ट्रगान गाना है। जो लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए थे उन्हें कोल पर गाया था, लाउड स्पीकर रख के फोन का, तब सिंग किया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो वो सीमा सड़क संगठन, मान लो जैसे कि ये हमारे पहाड़ हैं, ये भी क्या हमारा बहुत अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ है, अब यहाँ पे ये रास्ता है, तो इसमें क्या बर्फ जम गई, तो इसे साफ कौन करेगा, किसका काम है? जिनके यहाँ पे घर होंगे वो लोग साफ करेंगे, या मतलब सीमा सड़क संगठन साफ करेगी? तो जी परिवहन वाले लोग साफ करेंगे, सड़क संगठन वाले लोग साफ करेंगे, ठीक। ना तो हिम प्राधिकरण, ना जलमार्ग, ना लोक निर्माण विभाग, ये सड़क वालों का काम है सड़क साफ करना। निम्नलिखित को हल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आए तो पता है आपको, बोर्ड मार्क, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो 3 9 जा 27, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, -3 + 9, कितना हो जाएगा ये, आप बोलेंगे प्लस के 6210, कितना हो जाएगा 216, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन की और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एक 10 फुट लंबी सीढ़ी के दीवार पर लगाएगी जो दीवार पर 8 फुट ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है, ठीक है। 10 फुट लंबी सीढ़ी है, एक दीवार पर लगाई गई है, तो ये क्या हो गया, ये दीवार हो गई, यहाँ से यहाँ पे लगा दी, ये 10 फुट लंबी सीढ़ी हो गई, 8 फुट ऊंचाई पर, मतलब ये दीवार की ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक 8 फुट, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये सीढ़ी की लंबाई 10 फुट, ये क्या हमारी इस तरह से सीढ़ी लगी है ये, ठीक है, इस तरह सीढ़ी लगी है दीवार पे। अब वो कह रहा है कि सीढ़ी को मैंने कुछ खिसका दिया दीवार की साइड, तो दीवार की ओर खिसकाने पर क्या होगा, मतलब इधर की साइड खिसकाया है थोड़ा सा, तो पता है कि इधर की साइड खिसकाने से क्या हुआ, मुझे नहीं पता कितनी खिसकाई, लेकिन सीढ़ी कुछ ऊपर की साइड तो बढ़ेगी ऐसे करके। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई, 1.6, क्योंकि टोटल कितनी दे रखी है उसने, 9.6, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई तो 10 की 10 ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, क्या कि पहले वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक, और अब वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, दोनों अलग अलग होंगी, आप बोलेंगे ठीक है। आपको दिख रहा है जो मेरा ब्लैक वाला ट्राइंगल है, ये कितना है मेरा, 10 है, ये कितना है मेरा, 8 है, ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है, 888 होता है, ये 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 10, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे, 30 का बचा 6, 6 टोटल क्या हो जाएगी 6, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछी, मुझसे ये पूछी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी नया ट्रायंगल कितने का बनेगा, आप बोलेंगे इस तरह से बनेगा ये, ऐसे, ये कितना है 10, ये कितना है 9.6, कोई पूरी कितनी है 9.6, यहाँ से यहाँ तक, आप बोलेंगे ठीक है। तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे कि 888 बन रहा है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बन रहा है। अब कितना है, ये हो जाएगा 28। अब कैसे होगा मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक। 888 जैसे नहीं पता, बता रहा हूँ कैसे। मान लो ये कितना हो गया, ये हमारा 10 है, 3 4 5, ये 5 12 13 तो बन, ये हो गया 100, ठीक। ये हो गया 96, कैसे हो जाएगा, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, ऐसे करके। ये कितने गुना है, ये हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा मेरा 20, नहीं 25, 4 से काटूंगा मैं से, 25 चौका 100, 24 चौक 96, ये बड़ा है ये छोटा, आपको पता है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय। तो 625 माइनस कितना हो जाएगा, 576, कितना आ जाएगा 49, ये कितना आ गया 49, 49 का स्क्वायर रूट करूँ कितना हो जाएगा 7, थर्ड कितनी आ गई मेरी यहाँ पे, ये होगी मेरी 7, तो कितने टाइम्स होगा ये, सबको मैंने डिवाइड बाई 4 किया था ना, डिवाइड बाई 4 किया था, तो इसका डिवाइड बाई 4 करने के बाद 7 है तो कितना 28, तो 100 96 28 कितना हुआ 888 होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कैसे होता है 28, लेकिन मैंने यहाँ क्या ले रखा है, ये मैंने पूरा ले रखा है इस तरह से, ऐसे 100, ये ले रखा 96, ले रखा 28, लेकिन ये 100 नहीं है एक्चुअल में, ये कितना है 10, ये कितना 9.6, तो कितना हो जाएगा 2.8, इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने पॉइंट पॉइंट में 10 से मल्टीप्लाई की, तीनों में 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। अभी टोटल कितना है 6, अब 6 में से कितना हो गया 2.8, उसने पूछा कितनी खिसकाई थी, ये वाली चीज पूछी है, तो 6 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 3.2, जिसे पाइथागोरस अच्छे से पता होगी, ट्रिपलेट इससे पता होगा, वो चीजों को एक बार में समझ गया हो, जिसे नहीं पता होगा वो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेंगे, वो फिर समझ जाएंगे, ठीक है। ये 100, 96 और 28 888 होता है, किसका होता है देखो इस तरह से, ये 25 24, ये कितना हो गया 7,
तो 25 24 7 या 7 24 25 एक 888 होता है। जिसे पता है उसने आराम से समझ में आ गई होगी, जिसे नहीं पता वरना से निकाल के दिखा दे, उससे समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? अब देखो ये 8 एक ऐसा नंबर है जिसे कहीं से पढ़ लो, ऊपर से पढ़ लो, नीचे से पढ़ लो, दाएं से पढ़ लो, बाएं से पढ़ लो, 8 ही दिखाई देगा। जो 3 को पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इधर से 3 ऐसा बनेगा, ई सा लगेगा। आप है ना 2 को पढ़ोगे इधर से ऐसे, लेकिन 8 को आप ऐसे लिख लो, 8 को आप ऐसे लिख लो, चाहे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कैसे बना लो, इधर से लगा लो, इधर से, इधर से, इधर से। एक 8 एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, हर तरफ से एक से ही लगता है। तो नोटबंदी क्या था, हमारा काला बाजारी को, काले धन को रोकने की एक प्रक्रिया थी नोटबंदी, जो कहाँ से ली गई थी, हमारी इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, अर्थशास्त्र से लिया गया था। अर्थशास्त्र में जब प्रैक्टिकल कर लिया तो अर्थव्यवस्था हो गई। पूछूं मैं आपसे, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है? एक है, अलग अलग है। डिफरेंस है तो क्या है, डिफरेंस नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जब भी हम इकोनॉमी, कोई भी चीजें, कोई रूल रेगुलेशन होता है, किसी पुस्तक में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। और जब उस चीज को हम प्रैक्टिकल तौर पर ले लेते हैं, उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016 को, ये चीज लिखी गई थी, काला धन को रोकने का कारण, एक तरीका क्या है, वो है नोटबंदी या विमुद्रीकरण। ठीक, अब उस चीज को उन्होंने पढ़ा अर्थशास्त्र से, किसने, मोदी जी ने, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उनको फिर उसने यूज किया अपनी डेली लाइफ में, हमारे लिए, सबके लिए लागू कर दिया। रात को है 8 नवंबर 2016 को, बोलते हैं भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। अब उस चीज को उन्होंने सब पे लागू कर दिया, प्रैक्टिकली तौर पर कर दिया। वो क्या होगी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8 नवंबर 2016 में, इतना क्यों बोल रहा हूँ, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसने पूरी चीज को घुमा के रख दिया, जहां से स्टार्ट हुआ चीज वहीं आ गई। नोट तो फिर चला, 500 का भी चला, यहाँ से स्टार्ट हो तो चीज यहीं आ गई। लेकिन कुछ लोगों का जो यहाँ से यहाँ तक का जो राउंड था, किसी ने गंगा नदी में बोरे के बोरे पैसे के बहा दिए, किसी ने गोमती में बहा दिए। आपने सुना होगा, खूब ऐसी न्यूज आई थी, क्योंकि अगर जमा करते तो पकड़े जाते, जमा नहीं की तो फेंकने पड़े। तो चीजें उथल पुथल हुई, पूरी घुमा के चीज तो वहीं आई, लेकिन दिक्कत किस हुई, काला बाजारी वालों को। ठीक है, अब 8 दूनी 16, तो 2016, 8 दूनी 16, 8 नवंबर, 8 एक ऐसे नंबर जिसने दुनिया घुमा कर रख दी थी, पूरा देश घुमा कर रख दिया था, 8 नवंबर 2016। आई होप अभी से कभी आप भूल नहीं पाओगे। जैसे मैंने याद कराया था ना आपको, जीएसटी कब से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने बताया था आपको 1 जुलाई 2017। कैसे याद कराया था, जून के बाद स्कूल खुलते हैं, जितने भी जीएस के टीचर कहते हैं, जितने मैंने जीएस के क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क जैसे लाओ दिखाओ, नोटबुक चेक करते हैं, कब करते हैं, 30 जून तक छुट्टी होती है, जुलाई के बाद क्या आता है, जुलाई से, जुलाई से स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो 1 जुलाई 2017, दो एक साथ, मतलब हर एक के साथ में टीचर के कहते हैं लाओ कॉपी दो, हर एक के साथ के कहते हैं कॉपी दो, 2017। ऐसे याद कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जिसे याद है अच्छी बात है, जिसे नहीं है अब याद हो जाएगा। मोहन ने 18,000 रुपए की राशि ली और 10% वार्षिक दर पर 2,700 रुपए के साधारण ब्याज का भुगतान किया। ठीक है, तो क्या किया उसने, 18,000 रुपए की राशि ली, इतना इतना इतना, टी, आर है मेरा 10%, टी है मेरा पता नहीं, निकालना है, अपॉन 100 इज इक्वल टू कितने रुपए का भुगतान किया, ऐसा ही है 2,700। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये हो जाएगा T/3/2, T इज इक्वल टू 3/2। सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद, दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तु शिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। बस शाहजहां की बेटी का नाम बताना था जिसने शाहजहानाबाद, दिल्ली में स्थापित नई राजधानी में कई वास्तु शिल्प योजनाओं में भाग लिया, उसका नाम था जहां आरा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते थे, छोड़ सकते हैं। अब सब किसका क्या बेटा था, किसी की बेटी फेमस हो तो पता भी चले। सभी आलू टमाटर है, जितने भी ये आलू हैं सारे के सारे क्या है, टमाटर है। मैं टमाटर मतलब टी से हो गया, सभी टमाटर प्याज है, जितने भी जितने टमाटर है सबके सब प्याज हैं। तो क्या सभी प्याज टमाटर हैं? सभी प्याज टमाटर नहीं, मैंने आपसे बोला बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, और अंदर से बाहर की ओर आती हैं तो सभी वाला सही होता है। ठीक, ये कुछ वाला सही होगा जब इधर से इधर की ओर जाएंगे, और सभी वाला सब कब होगा, जब इधर से इधर की ओर आएंगे। ठीक, तो ये सही होता है। अब ये कहा सभी प्याज टमाटर है, बाहर से अंदर की ओर आए हैं, सभी प्याज टमाटर है नहीं, कहता सभी टमाटर प्याज हैं तो सही हो जाती बात। सभी आलू प्याज, देखो आलू और प्याज बाहर से अंदर की ओर आया, अंदर से बाहर की ओर गया। अब बोले अंदर से बाहर की ओर गया है, आलू प्याज, ये आलू, ये प्याज, अंदर से बाहर की ओर, सभी वाला सही हो जाएगा, केवल दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए व्रत में टी मतलब टी फॉर टीचर मतलब शिक्षक, एस फॉर स्टूडेंट मतलब छात्र,
P फॉर प्रिंसिपल मतलब प्राचार्य, ठीक है। क्षेत्र को 1 से 7 तक की संख्या में दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। प्रश्न पढ़ लेते हैं, यह है क्वेश्चन। उस क्षेत्र का चयन करें जो शिक्षकों को निरूपित करता है, किसको? शिक्षकों को, टीचर को निरूपित करता है, लेकिन जो न तो स्टूडेंट है न ही प्राचार्य, ना ही तो स्टूडेंट होने चाहिए ना ही प्रिंसिपल होने चाहिए, सिर्फ टीचर होने चाहिए। तो ये देखो, ये क्या होंगे? सिर्फ ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये लूंगा तो प्रिंसिपल भी हो जाएंगे, ये लूंगा तो तीनों हो जाएंगे, ये लूंगा तो स्टूडेंट हो जाएंगे। उसने कहा ना तो स्टूडेंट हो ना प्रिंसिपल हो, सिर्फ टीचर हो, वो है सिर्फ 5, सिर्फ 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनीता और विनीता ने 1950 रुपए की राशि को 6:7 के अनुपात में विभाजित किया, कि यदि उनमें से प्रत्येक हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ी जाती है तो उनके नए हिस्सों का अनुपात क्या होगा? पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास रेशियो में कितनी दे रखी वैल्यू 13, लेकिन नंबर्स में वैल्यू कितनी है 1950। तो कितना हो जाएगा? 13 का ना 13, 13 पंजे 65, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 150। तो ये किसकी कितनी हो जाएगी? अनीता की और विनीता की। ये बोले 6:7 में। अगर मैं बात करूँ रुपए में कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 15 छक्का 90, 900, 15 सत्ते 105। ये रुपए में हो गई। ये थी रेशियो में, ये थी रुपए में। आपने बोला 100 रुपए दे दो दोनों को, 100 रुपए से दे दो, 100 रुपए से दे दो। कितनी हो जाएगी? 0 5 11, हो जाएगी 100। आप बोले कितनी बार कट जाएगी? 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0 0 0, जीरो इधर नहीं आएगा, सिर्फ इधर ही आएगा, ठीक। फिर 5 दूनी 10, 5 से 15, ये हो जाएगी 5 दूनी 10, 0 0 9 और 1 10। और ये वाले जीरो से जो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था इससे ये कट गया, ठीक है। तो 20:23। कभी समझ में नहीं आया फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐड करके कट किया है। देखो 0 0 9 और 1 10, ठीक। 0 0 10, 10 और 1 11, ठीक। जीरो से जीरो कट गया। 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10, 5 से 15 23, 20:23। ये मैंने पहले काट दिए थे, जीरो जीरो तो खुद भी काट दिया करो, सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। देखो कांग्रेस अधिवेशन से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी सेट में। इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। पूर्ण स्वराज, और किसने ये बात बोली थी? पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने बोली थी? बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो शब्द का यूज किया गया था, किसने किया था और कहाँ किया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूर्ण स्वराज से बहुत क्वेश्चन आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 क्रमांक संख्याओं का योग 90 है तो मध्य क्या होगा? मध्य मतलब माध्य, माध्य मतलब एवरेज। कितना होगा? आप जानते हैं एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल सम इज इक्वल टू टोटल नंबर। टोटल सम कितना है? 90, 90 दे रखा है, और नंबर्स कितने दे रखे हैं? 5, 5 कितना हो गया? 18। ऐसा मत करना कि पहली संख्या मान ली ए, उससे अगली मान ली ए को a+1, उससे अगली मान ली a+2, फिर उससे अगली a+3, फिर निकाल ले आए, फिर a प्लस पहले। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए। पता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। सम कितना है 90, नंबर कितना है 5 18। बिना लिखे चुना जाता 5 90 18 का आंसर। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है विपिन से। यदि दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन? आर्यन, ठीक। अब ये आर्यन है, ये विपिन है, ये वो कह रहा आर्यन को एक कार्य पूरा करने में विपिन से 2 गुना समय लगता है। मान लो विपिन 1 दिन ले रहा है तो आर्यन 2 दिन लेगा, ऐसे मान सकते हैं ना, डे। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? आप बोलो पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होता है हमारा? टोटल वर्क। एलसीएम कितना हो गया? 2, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या होगी? इफिशियंसी। जितनी बार जाएगा ये वो इफिशियंसी, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, ये इनकी आ गई इफिशियंसी। वे दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर मतलब कितना काम कर देंगे? 3 काम। और 3 इफिशियंसी से कितना काम करेंगे? 2 दिन तक टोटल काम कर देंगे उन्होंने 6। टोटल वर्क उन्होंने कर दिया 6, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कितनी? 1, इसी कितनी? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? आप बोलेंगे 3 काम कर देंगे। तो 2 दिन तक कितना काम कर देंगे? तो एक दिन में 3, दूसरे दिन में 3, तो 2 दिन में 6 काम कर दिया। टोटल काम करते हैं 6। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है विपिन अकेले उसी काम को, किस काम को? इस काम को अगर अकेले करना चाहे विपिन, बोले आर्यन से मैं खुद ही कर लूंगा, चल तू निकल, ये तेरी जरूरत नहीं है, तो कितने दिन में कर देगा? आप पहले देखो विपिन की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो एक दिन में 2 काम कर पाता है। तो 6 काम क्या दिन में करेगा? जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 6 काम
3 दिन में करेगा। वेरी सिंपल, ऐसे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने पर दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? मानो कि ये रेगिस्तान है, इस तरह से आपके रेगिस्तान के बहुत बड़े बड़े इस तरह से रेत के टापू है। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर खड़े हैं रेगिस्तान में, आप परेशान हैं। ठीक, ये देख रहे हैं कि यार यहाँ पे जो ऐसे ऐसे बन रहा है, ये इस तरह से रेगिस्तान में ये पानी है, लेकिन एक्चुअल में जहाँ जाकर देखा पानी नहीं थे, रेत के टीले थे, तो रेत ही था। ठीक, ये क्या होता है? मृग मरीचिका के कारण होता है। किसी कारण? मृग मरीचिका के कारण होता है। जैसा आपको बोले कि आप कहीं सड़क में ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से कहीं इस तरह से है, अरे आपको बाइक आपकी यहाँ पे इस तरह से आप बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक, धूम मचाले धूम करके जा रहे हो, और आपको लगा यहाँ पे यार पानी भरा पड़ा है, लेकिन वो क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? वो है कार्यपालिका। ठीक, क्या है? सरकार का एक अंग होता है जो कार्यान्वयन का काम करता है, कार्यान्वयन का काम करता है। कार्य की बात यहाँ है, कार्य की बात यहाँ है, बात खत्म, इतनी सी बात थी। न्यायपालिका क्या होता है? न्याय देना काम करता है, जहाँ जज बैठते हैं, जो कोर्ट होता है। संसद होती है, जहाँ एमपी एमएलए बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, संसद होती है। जैसे कहते हैं ना, एमपी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायिका क्या होती है? जहाँ विधायक बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। संसद कौन से अनुच्छेद में आती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सरला से। 79, 80, 81। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है? देखो, पेड़ दुनिया का सबसे खतरनाक एनर्जी ड्रिंक, सबसे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक कौन सी होती है? आप बोलेंगे रेड बुल। कौन सी होती है? रेड बुल। सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक की बात करूंगा तो रेड बुल। सबसे लंबे पेड़ की बात करूं, बोले पेड़ मतलब वुड, वुड मतलब पेड़, तो रेड वुड। फेमस ड्रिंक की बात करूंगा एनर्जी ड्रिंक, तो रेड बुल। फेमस सबसे लंबे पेड़ की बात करूंगा, पेड़ मतलब वुड, रेड वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राम सागर और भगत राम, ये है राम सागर, ये है भगत राम। ठीक है, कितने? 10:13 के अनुपात में निवेश करते हैं। टोटल कितने रेशियो में निवेश किया उन्होंने? 10:13 के। टोटल कितना निवेश किया रेशियो के हिसाब से? 23 निवेश किया। और रुपए में बात करूं तो 8050। तो मैं इसको काट सकता हूँ? आप बोले बिल्कुल, काट के देख लो कितनी बार जाएगा। 23 दूनी 46, 23 या 69, 23 चौका 4 से 12, 4 नहीं जाएगा, 23 या 69। वन कितना हो जाएगा ये? वन, 1:5। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 50, 350। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3500। इसकी कितनी हो जाएगी? 0, 13 पंजे 65, हाथ से लगे 5, 13 या 39 और 5 45। आई होप इतनी आनी चाहिए। 5 5 5 5 10, 3 6 12 और 1 13। गड़बड़ हो गई क्या? फिर चेक कर लेता हूँ। 13 0 0, 13 पंजे 65, हाथ से लगे 6, 13 या 39 और 6 45। आ तो इतनी रही है, फिर इनको ऐड करने के बाद इतना आना चाहिए था। 5 5, 5 15 4 3 7 8 सही तो है। ठीक है, ठीक। पूछा किसका है? राम का हिस्सा। किसका हिस्सा पूछा है? भगत राम, मतलब भगत का हिस्सा पूछा। बी फॉर भगत राम। ठीक है, आर से राम सागर, बी से भगत राम माना था ना, बी से भगत, तो इसका हिस्सा पूछा था, ये हिस्सा आ गया। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, 25 अंकों से फेल हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले इस तरह से करना होता है। ये देखो कि पहले फेल हो रहा है, फिर अधिक अंक ला रहा है, तो जो यहाँ कम है यहाँ अधिक है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25 और 15 कितने होते हैं? 40। और इन परसेंटेज से करते हो डिफरेंस, 8%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? 500, मतलब पूर्णांक था हमारा 500। ठीक, अब उसने बोला 30% तो वो लेके आ रहा है, प्लस अगर 25 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। अब 500 में से 25 अंक कितने होते हैं? आप बोलेंगे 5% होते हैं, प्लस 5%, 35% आंसर। बस 3 चीज लिखी, आंसर आ गया। आप बोलेंगे कैसे? देखो बेसिक दिखा देता हूँ। 30% मार्क्स ला रहा है, प्लस 25 और ले आता तो पास हो जाता। ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। बोला 38% मार्क्स ला रहा है, अगर 15 कम भी लाता, क्योंकि अधिक ले आया ना 15, 15 कम भी लाता तो भी वो पास हो रहा था। ये भी क्या हो गया? पासिंग मार्क्स। परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ कर लो, बिना परसेंटेज एक तरफ कर लो। तो मैं इसको उधर लाया, 8% घट जाएगा, इसको उधर ले गया, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 40। 1%
5, 100%, 500, ये सब मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था माइंड में कैलकुलेट करके। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे होता है, कभी कभी इतने से फेल हो गया, पर पासिंग मार्क्स इतने ज्यादा लिया, पासिंग मार्क्स इतने कम लाया, इन दोनों को ऐड कर दो आपस में, और इन परसेंटेज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। बस ये लाइन पहली लिखनी होती है, फिर क्या निकल जाएगा, हमारे पूर्णांक निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल गए टोटल मार्क्स मतलब पूर्णांक, ये आगे पूर्णांक। अब उसने बोला पूर्णांक हमारे हैं 500, पासिंग मार्क्स पूछे हमसे, कितने परसेंटेज पासिंग मार्क्स है, ठीक, अंक प्रतिशत पासिंग वाले उत्तीर्ण होने के लिए। बोला 500 तो लेके आया, टोटल मार्क्स हैं उसके, अब 30% तो पहले लेके आया था वो, अब 500 में से 25 नंबर वो ले आता तो कितने परसेंट लाता, बोले 5% नंबर और चाहिए तो उसे पास होने के लिए। 30% तो पाँच पहले लेके आया था, 5% वो ले आता तो पास हो जाता, तो 35% पासिंग मार्क्स हो गए। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लो, टोटल मार्क्स निकाल दिए। अब 500 में से कितने लेके आ रहा है, बोले 30% लेके आ रहा है, कितने लेके आया, 30% लेके आया, ठीक, तो 500 का 30% क्या होगा, बोलेंगे 150, 150 नंबर लेके आया। और कितने अंक और चाहिए थे पास होने के लिए, 25 अंक और चाहिए, फेल कितने से हुआ, 25 से, 25 और ले आता तो पास हो जाता, 175, ये है उसके पासिंग मार्क्स। पूछा पासिंग मार्क्स नहीं पूछा, तो पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत, पासिंग मार्क्स परसेंटेज पूछा, जैसा हमारे नॉर्मल कितना होता है 33%, उनके यहाँ था 35%। पता कैसे चला, 175 लेके आया वो पास होने के लिए, कितने में से, 500 में से, गुणा 100, जीरो से जीरो, 5 से 15, 5 पंजे 25, 35%। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा जो तुमने किया 15 से 20 सेकंड में, ऐसे करोगे तो 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, तो आप मुश्किल से 30 सेकंड बचा लोगे, मतलब आधी मिनट बचा लोगे। 30% इसके पास पहले से, 25 अंक और चाहिए, कितने में से, 500 में से, 5% और चाहिए, 30 प्लस 5, 35%, ठीक है। एक बार उसमें नहीं आता, दोबारा देखो, तिबारा देखो, ऐसे क्वेश्चन बार बार मिलेंगे आपको, इससे अच्छा है ना कि अगली बार क्वेश्चन को खराब करने से अच्छा है एक ही बार 4-5 मिनट दे दो, एक नंबर पक्का हो गया। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 के शून्यंकों के वर्गों का योग 21 है, अब क्या बोले, शून्यंक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ये शून्यंक होते हैं, उनके वर्गों का योग कितना है, 21 है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है 21, के का मान पूछा है। आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस ओनली सी अपॉन ए, ठीक है। अब बोलेंगे बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3k इज इक्वल टू 0, ठीक। आप इसकी तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ये क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जो इसका मल्टीपल एक्स का क्या है 1, बी की वैल्यू जो एक्स का मल्टीपल है 9, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी 3k, ठीक, क्योंकि किसका मल्टीपल है 1 का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 3k, अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन मतलब 9 अपॉन ए मतलब 1, 9, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की 3k अपॉन 1, ठीक। आप बोले मुझसे पूछिए इसकी वैल्यू, ये दे रखा है, के की वैल्यू पूछी है, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, आप बोलेंगे ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9981 माइनस माइनस प्लस, आप बोलेंगे ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 21, आप बोलेंगे ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3k, 2 मल्टीप्लाई 3k इज इक्वल टू 81, आप बोलेंगे ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 81 माइनस 21, आप बोलेंगे ठीक है, 1 में से बन गया 0, 8 में 2 गया 6, 6k 10, के की वैल्यू कितनी आ गई 10, यही तरीका है ऐसे करने का, इससे शॉर्ट कुछ नहीं है। पहली पहली बार अगर क्वेश्चन सीख रहे हैं तो थोड़ा समझ में टाइम लगेगा, जिसको आता है वो समझ में एक बार में आ गया होगा। वीडियो लंबी ना हो से अच्छा आप रिपीट कर लो खुद से ही तो अच्छा है। निम्नलिखित में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद 4 नहीं आता परंतु जिनसे पहले 5 आता है, अगर 8 के बाद 4 तो नहीं आना चाहिए लेकिन 5 आना चाहिए, मतलब 5-8 देखना है मुझे, बस 4 ना हो। देखो 5-8 4 नहीं है, 5-8 4 नहीं है, 5-8 4 नहीं है, ये तो 8 है ही नहीं, 5-8 4 नहीं है, 5-8 4 है नहीं, 5-8 कुछ भी नहीं है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5-8 4 नहीं है लास्ट में, ठीक है, ये भी हो जाएगी 5, 1 2 3 4 5, फिर चेक कर सकते हैं आप, कोई कंफ्यूजन है तो।
देखो 5 8 4 नहीं है लास्ट में, 5 8 लास्ट में 4 नहीं है, 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 5 8 लास्ट में 4 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। ऐसे क्वेश्चन के लिए मत करना कि यार एक अंक क्या मतलब क्या हो, दो अंक वाली संख्या होती है एक्स प्लस वाई होती है, एक्स प्लस वाई बराबर 12 है। मैं कभी नहीं कहूंगा ऐसा करो, सीधा ऑप्शन से करो। कैसे, मैं बताता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ऐसे, तो 7 5 12, 7 5 8 4 12, 7 5 12 8 4 12, सबका 12 हो रहा है तो छोड़ो। वो कहे यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब मूल संख्या कितनी है, 75 है, मैंने पहले ये ले लिया। अंकों के क्रम को उलट दिया कितनी होगी, 57 होगी, मतलब इसको इधर ले गए, उलटने का मतलब ये होता है इसको इधर ले गए। ठीक है, तो प्राप्त नई संख्या, ये नई संख्या ही तो हुई है, ठीक है, का 7 गुना, प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या, मतलब मैंने 75 ली थी, मूल संख्या यही तो है, इसलिए मैंने, ये होगी मूल संख्या। अब बोले ठीक है कि 4 गुने के बराबर है। आप देखो 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9 आ रहा है, 4 पंजे 20, इकाई अंक 0 आ रहा है, क्या बराबर होंगे कभी? आप बोलेंगे कभी नहीं, 75 तो होगी नहीं। अगला चेक कर लो, ये समझाने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। देखो मूल संख्या क्या है, 84, पहले ले लो ये वाली, पलटने के बाद क्या होगी 48, मूल संख्या में नहीं, हमने क्या ले ली 84, उससे क्या करना था 7 गुना, 7 गुना इज इक्वल टू मूल संख्या के 84 के 4 गुने के बराबर है, 7 8 56, 4 चौक 16, बात बन सकती है, पूरा कर लो, 7 8 56, हाथ से लगे 5, 7 5 चौक 28 और 5 33, 4 चौक 16, 4 8 के 32 और 1 33, बिल्कुल सर यही है। आंख मीच के लगा दिया और 20 सेकंड में आंसर आ गया, 10 सेकंड में पहली चाय, 10 सेकंड में दूसरी चाय, काम खत्म। प्रैक्टिस होगी तो 10 15 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 3 7, 7 और 42 49, स्क्वायर रूट 7, 7 मल्टीप्लाई 5 35 प्लस 35, 5 5 9 6 139, स्क्वायर रूट 13, ऐड करो 13, 6 नहीं 4 6 8 8, 7 सेकंड में आंसर, कुछ भी नहीं करना। व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, अरविंद अडिग। अब भाई साहब जो टाइगर होते हैं ना, इस तरह से टाइगर होते हैं, ये खतरनाक टाइगर बना दिया मैंने तो आज तो, ये क्या होते हैं, अडिग होते हैं, तुम कितने सामने कितना भी डंडा वंडा बंदूक बंदूक दिखाओ ना, गुस्सा आ जाता है तो अटैक कर ही देते हैं। ठीक, ये होते हैं अडिग। व्हाइट टाइगर जो होते हैं, मैं नॉर्मल टाइगर की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट टाइगर की बात कर रहा हूँ, इनके बहुत वाइड होते हैं एकदम, ये डरते तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अडिग होते हैं। ठीक, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी आया था, प्रीवियस पेपर में, मतलब 2 दिन पहले वाले सेट में, आज फिर से आ गया, सेम टू सेम देखो रिपीट हो रहा है। 16 पुरुष किसी काम को, 16 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 डेज में, 12 वुमेन उस काम को 32 दिन में करती हैं, ये हो गया। यहाँ से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, उससे निकल जाएगी एफिशिएंसी। तो कितना हो जाएगा, ये 12 से 12 कट गया, 16 दूनी 32, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, ये क्या आ गई उनकी इफिशियंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई तो उससे निकल जाए टोटल वर्क, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, इफिशियंसी को रखने से मैं इसमें रख देता हूँ। वुमेन की कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 1 गुणा 32, ये क्या गया टोटल वर्क मेरा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। और 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया। 16 पुरुष मतलब 16, इफिशियंसी कितनी 2, प्लस 16 महिला एफिशिएंसी कितनी 1, कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, कितना काम कर देंगे 16 दूनी 32, 16 का ना 16 मतलब 32 प्लस 16 48 गुणा 4 काम कर देंगे। ठीक, जिसके बाद महिलाओं ने काम बंद कर दिया। अब देखो कितना काम बच गया होगा, इन्होंने इतना काम कर दिया, यहाँ पे कितना काम है, आप ऐसा लिख सकते हो 12 गुणा 4 गुणा 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 12 चौक 48 गुणा 8, टोटल काम है 48 गुणा 8, 48 गुणा 4 हो चुका, बचा कितना होगा, आप बोलेंगे 48 गुणा 4 बचा होगा, क्योंकि 48 यहाँ भी 48 यहाँ भी है, तो सेम टू सेम जो कॉमन है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब 8 में से 4 गए तो 4 बचे, ये क्या है रिमेनिंग वर्क। जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें तो आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो ये निकल के आएगा, जरूरत ही नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर घटाऊंगा फिर काटूंगा, भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए, पहले कितने पुरुष काम कर रहे थे 16, अभी कितने काम कर रहे हैं और 16 और काम कर रहे हैं, अब कितने पुरुष काम कर रहे हैं 32, एफिशिएंसी कितनी है एक पुरुष की 2, 32 कितनी हो जाएगी 32 गुणा 2, 32 गुणा 2, ये पता नहीं ऐसे कैसे लिख दो, अब काट लो,
8 चौक 32, 8 छंग 48, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक। तो शेष काम को पूरा करने में 16 अतिरिक्त पुरुष काम में शामिल हो गए। पहले भी कितने थे? 16 पुरुष थे। अब भी कितने हैं? 16 पुरुष हैं। 16 16 32, 32 दूनी 64, 8 चौक 32, और सॉरी 8 छंग 48 होते हैं। 8 छंग 48, 8 चौक 32, 4 से 4 कट गया, 2 तिया 6, 3 आएगा। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी थी, फिर बता रहा हूँ कैसे। काम कितना बचा मेरे पास? 48 गुणा 4, रिमेनिंग वर्क हो गया ये मेरा। ठीक। 16 पुरुष पहले, 16 पुरुष मैंने और लगा दिए, कुल टोटल कितने पुरुष हो गए? 32। अब एक पुरुष की डिस्टेंस कितनी है? 2, तो 32 से कितनी होगी? 32 गुणा 2, 32 गुणा 2 कितने दिन में करेंगे? डी दिन में। तो 8 छंग 48, 8 चौक 32, 4 से 4 कट गया, 2 तिया 6, 3 राइट आंसर। ठीक है। ये तरीका है, पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं, और यही तरीके से करना है आपको एग्जाम में भी। इससे बेस्ट तरीका नहीं है, प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। समझाने के लिए इतना लिखा है। खुद से कर करके देखो ना चीजों को। क्वेश्चन वीडियो में सीख लिया, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप खुद से लगा के देखा करो, सैटरडे संडे रिवाइज किया करो चीजों को, वरना एक बार पढ़ ली, पढ़ते हुए लगता है समझ में आ गई, करने बैठोगे फिर नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा समझ में आने का ऐसे। तो रिवाइज करो चीजों को, जो नई चीज सीखने मिलती है वो एक बार में नहीं आती। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जाने के लिए ये करना पड़ता है रिवाइज। FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस, इसे बोलते हैं ईट राइट कैंपस, ठीक है, में एक रूप में घोषित किया गया था? करंट अफेयर क्वेश्चन, IIT गांधीनगर, उस टाइम फेमस चल रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो क्या हो रहा है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, नहीं, 2 दूनी 4 स्क्वायर, 3 3 9 स्क्वायर, 4 चौक 16, तो 9 4 13, 13, हाँ स्क्वायर स्क्वायर कर लो उसका। 25, 36, 49, तो क्या 9 6 15 और 5 20, और ये 2 2 4 3 7 4 11, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो। 64, 81, 100, 4 1 5, 5 यही है, यहाँ भी है, तो 8 6 14, 14 यहाँ भी है, 1 1 2 2, देख रहे हो कितना सिमिलर दिया है। बट सेकंड का क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सी आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट रैंक में प्रथम स्थान पर थी 2022 में? 2020 में ऑस्ट्रेलिया थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम की बात करें, होमी भाभा, तो इनका नाम है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। क्या? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, भाभा। ठीक है। ऊर्जा भी है, प्रतिष्ठान भी है, अनुष्ठान प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। ठीक। इससे क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई, हर शिफ्ट में बन रहा है परमाणु ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 13 21, अच्छा ये देखो, मैं इस तरह से देख लेता हूँ उसको। 11 15 17 19 21 21, ज्यादा बना दी इसका मतलब मैंने। भाई बारिश स्टार्ट होगी हमारे यहाँ तो बेंगलुरु में। आपके यहाँ हो रही है नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक। 11 13 15 17 19 21, तो ये कितना? +6। देखो ये 11 6 17, सामने वाला +6 ऐसे इसमें देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये +9 +9 +9, ऐसे इसमें देख लेते हैं कितना हो रहा है। +12 +12 +12, 69 +12 कितना हो जाएगा ये? लास्ट में 1, 81। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। कितने मानवीय अंग हैं? 4 मानवीय अंग है, तो एक असंगत है। जैसे कि आंख, नाक, कान, ये सब क्या होते हैं? हमारे संवेदी अंग होते हैं, आपको पता है ना, ये सेंसर वाले जो होते हैं। लेकिन बाल हमारा सेंसिटिव वाला नहीं होता। ठीक। बाल को आप ऐसा काट दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंख को काटोगे, टोस बचाओगे, ना कान को, नाक को दर्द होता है, लेकिन बाल में कुछ नहीं होता है, हमारे सेंसेस वाले नहीं है। एडीज, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। एडीज मच्छर इनमें से किसका भाग होता है? डेंगू का। और डेंगू मच्छर फैलाने वाला नाम है एडीज मादा एनिलीज। ठीक है। जो डेंगू मच्छर होती है, जिससे काटने से डेंगू फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो मैंने कैसे याद रख रखा है? हर एक जना, जना मतलब जिनेवा, जिनेवा मतलब जन, जन मतलब लोग, हर एक जन, हर एक जना क्या चाहता है? स्वस्थ रहना चाहता है। क्या चाहता है? स्वस्थ रहना चाहता है। तो क्या है? WHO स्वस्थ रहना चाहता है, स्वीट्स खाना चाहता है, यानी कि मुझे स्वीट नहीं खाऊंगा मेरे को शुगर हो जाए, ऐसा कोई चाहता है?
भाई स्वीट खाना चाहता है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है, दीपावली आ रही है मिठाई अच्छी लगेगी, रक्षाबंधन में खूब मिठाई खाई होगी आपने, भैया दूज में खूब मिठाई खाओगे, स्वीट सबको अच्छी लगती है। हम कहीं जाते हैं किसी घर में नई नई चीज होती है तो मिठाई लेके जाते हैं, कहते हैं ना कुछ अच्छे से पहले कुछ मीठा हो जाए, कैफरी डेयरी मिल्क सोर्स मिठाई खाओ, मीठा खाओ। तो हर एक जना चाहता है उसको मिठाई मिले खाने के लिए, स्वस्थ रहे। मिठाई कब मिली? जब वो स्वस्थ रहेगा। हर एक जना चाहता है वो स्वस्थ रहे। एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। धारा की दिशा मतलब कि 9 किलोमीटर जाने के लिए उसने बी प्लस यू का यूज करेगा धारा की दिशा में जाने के लिए। विपरीत दिशा में कहता तो मैं माइनस लगा देता। कितना टाइम है? 45 मिनट, मतलब 45/60। और बी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? मतलब आदमी की वैल्यू, मतलब बोट की वैल्यू या आदमी की वैल्यू दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, यू की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि 12 में से 9 गए 3 में से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? कौन है? IRDIA। कौन है? IRDIA। ऐसा क्वेश्चन छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐसे क्वेश्चन मैं कहूंगा नहीं आप छोड़ो, कि RBI का, ICI का, क्रिसला कोई मतलब नहीं होता, RDI का मतलब होता है, RDAI का। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार जानवर दिए गए हैं, जैसे भेड़ है, कुत्ता है, बकरी है, गाय है, जिनमें से तीन प्रकार समान है और एक अलग है। आपको दिख रहा है कैसे? भेड़ है, ये क्या है? स्त्रीलिंग वाला आ रहा है, फीमेल वाला आ रहा है। बकरी फीमेल है, गाय फीमेल है, कुत्ता क्या है? मेल है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, भेड़ मर गई, भेड़ गिर गई, भेड़ कट गई, भेड़ भग गई, है ना? ऐसी बकरी खुल गई, बकरी चली गई, बकरी मर गई, बकरी गिर गई, ऐसी गाय स्त्रीलिंग है। ठीक। गाय आ गई, गाय सो गई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेगा तो 5 जून को। अब विश्व के योग दिवस की बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 21 जून को। ठीक है, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस की बात की गई 5 जून। हमारे 5 उंगली होती है ना, हम सब चाहते हैं 5 उंगली से मिलके ऐसे 1 2 3 4, सॉरी 5 वो बहुत छोटे होगी, कहाँ गया ये? सारी चलेगा। 1 2 3 4 और 5 5 उंगली होती हैं। हम चाहते हैं इन 5 उंगली का यूज करो काय में? पेड़ लगाने में। ठीक। 5 उंगली, 5 जून, पर्यावरण दिवस। बीटी कल्चर क्या है? अब फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जी खेती हॉर्टिकल्चर, आम की खेती, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती है बीटी कल्चर, मतलब कि बीटी अंगूर कहती है वो राम की बिटिया या सोहन की बिटिया या हमारी बेटी का खाती है, अंगूर खूब खाती है, मतलब ग्रेप्स का उसके बहुत बड़ा शौक है। किसे खाने का? ग्रेप्स खाने का। लो भाई साहब, मैंने बहुत बचपन में अंगूर के गुच्छे बनाए, ग्रेप्स आपके लिए बना दिए। ठीक है, तो ग्रेप्स खाने का बहुत शौक है बिटिया रानी को। ठीक है, पापा की परी के लिए मैंने ग्रेप्स बना दिए, खा सकती है। मगरमच्छ के लिए कुछ नहीं है, पढ़ो वो तुम सब। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है। मान लो ये मेरा एक पेड़ था, बड़ा ही शानदार पेड़ बन गया है तो। जैसे ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, बड़ा ही शानदार पेड़ है, ये इस तरह से। ठीक। अब इस पेड़ के साथ क्या हुआ? अचानक हवा चली, ये पेड़ टूट गया, टूट गिर गया इस तरह से। अब मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्मली डायग्राम बना के। पेड़ वेड़ खूब देख लिया आपने। ये पेड़ था कुछ इस तरह का। ठीक। अब ये टूट के गिर गया इस तरह से, ऐसे। ज्यादा बड़ा बना दिया है, छोटा बनाता हूँ। ये पेड़ था मेरा इस तरह से, ऐसे इतना बड़ा था ये, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ से टूट के ऐसे गिर गया इस तरह से, इतना। ठीक। अभी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था ये? यहाँ से यहाँ तक आप बोलेंगे 15 मीटर था। अब कहाँ से टूटा मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। ये कितना हो जाएगा? 15 - x, क्योंकि ये जितना भी था, ऐसे मान लो ये था तो इतना 15। अब ये ऐसे गिर गया इधर को, तो 15 पूरा तो 15 ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो 15 ही होगा ये। जब ये मैंने एक्स मान लिया, इतना एक्स, यहाँ तक एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 15 - x, टोटल कितना है? 15। टोटल तो ये 15 ही था। ठीक, मान लो ऐसा था, ऐसा हो गया, तो ये कितना हो? कुछ 15 में से कुछ हिस्सा, 15 कुछ हिस्सा, तभी तो पूरा 15 होगा। ठीक, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देख लेते हैं, वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वही अपना लाल बटे कक्का क्या लग जाएगा? देख लो अपना साइन थीटा। तो साइन 60 इज इक्वल टू एल अपॉन के। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। एल कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्स अपॉन के कितना हो जाएगा? 15 - x। इसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा ये? √3 15 - x इज इक्वल टू 2x। 15 √3 -√3x इज इक्वल टू 2x। रूट रूट वाले एक तरफ, बिना रूट वाले एक तरफ, तो 15 √3 इज इक्वल टू 2x प्लस
√3x। अब x कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 15√3 इज इक्वल टू x कॉमन आ गया 2 प्लस √3। अब इधर अपोन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 15√3 अपॉन 2 प्लस √3। राइट आंसर। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है, इक्वेशन बनी, सोल्व कर दी, काम खत्म। ये जो समझ नहीं थी बस ये डायग्राम से मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कहता है विश्व मरुस्थलीकरण को सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया था। देखो दो क्वेश्चन आगे दिवस सही। सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया था 17 जून को। जून में क्या पड़ती है, बहुत ही भीषण गर्मी पड़ती है, जलती चुभती गर्मी। सूर्य देवता हंसते हा 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 ऐसे करके। ग्लूकोज का ऐड नहीं आता है, आदमी जाता था और वो निकलता था तो ऐसे लगा के पाइप ग्लूकोज पी लेते थे इसका सूर्य देवता, जलती चुभती गर्मी से, और आदमी परेशान पसीना पसीना हो रहा है। ठीक, 17 जून एक साथ, अगर एक साथ रोकथाम करेंगे तो सूखा रुक सकता है। अगर हम एक साथ मिलके क्या करेंगे, इसकी रोकथाम करेंगे, अपना छतरी वतरी लगा के चलेंगे खोपड़ी पे, तो हो सकता है रोकथाम हो जाए। अपना ध्यान रखेंगे तो सूखे को हम रोक सकते हैं, लेकिन कब, जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब सूखा कब पड़ेगा, जब भीषण गर्मी होगी। भीषण गर्मी होती है जून के महीने में। हमें क्या होना है, एक साथ होना है ताकि सूखे को रोक सके। आगे बात कर लेते हैं। आप बोलोगे दिवस में ट्रिक से याद करा दूंगा, और उससे बच के कुछ नहीं जाएगा। दिवस आएगा और उससे क्वेश्चन बाहर हो जाए, हो ही नहीं सकता। और आप ना कर पाओ ऐसे भी नहीं हो सकता, और आप भूल जाओ ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। तो सिंधु घाटी का मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ बनते हैं, जहां भी नदी का एंड होता है। अब पता ही है हमारा भारत का इस तरह से, बड़ा तो बना देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से भारत का ऐसे नक्शा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से निकलती सिंधु नदी चाइना से, ऐसे एंट्री करके जम्मू कश्मीर ऐसे होके इधर से पाकिस्तान में चली जाती है। एंड कहाँ होता है, पाकिस्तान में। इधर क्या होती है, अरब सागर। वो गुजरात, गुजरात के बाद इधर पता है ना, इधर होती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अभी गिर जाती है इधर, नीचे होता है हिंद महासागर। अब ये कहाँ बनेगी, सिंधु घाटी सभ्यता का मरुस्थल कहाँ, भारत में स्थित नहीं है। मतलब पाकिस्तान में तो कौन है, सिंधु नदी है। गुजरात का कच्छकरण भारत में होता है, स्पीति घाटी भारत में है, थार मरुस्थल भारत में है, सिंधु घाटी कहाँ पहुंचती है, पाकिस्तान में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन से तीन तरह क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन के होता है, एक तो रासायनिक कह रहा हूँ, उनके नाम होते हैं। ठीक। और होता है खोज किसने की, फंक ने की थी। अब इनके बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो देखो कीड़ा जो होता है, कीड़ा इस तरह से, कीड़ा KEDA, ये होगा कीड़ा बसा में घुलनशील। जल में घुलनशील क्या होगा, जल में कीड़ा दिख जाएगा तो होगा नहीं। बचे क्या, बस बचा क्या हमारा B और C, ये जल में घुलनशील है। ऐसा पता होना चाहिए। अगर दूध में मतलब कीड़ा गिर जाए दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन पानी में गिर जाए तो दिखाई देगा। ऐसे याद रख सकते हैं। तो क्या होगा ये, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के। विटामिन सी क्या होता है, खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन डी धूप से पाया जाता है। विटामिन B1 गाजर वाजर से पाया जाता है। ठीक है। अब किसके लिए क्या विटामिन यूज होता है, इसी क्वेश्चन बनता है, इसके नाम से क्वेश्चन बन जाता है। कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए, ऐसा क्वेश्चन देखो पहली बार आया था, फिर से रिपीट हो गया। साधारण ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी कहेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। टाइम हो जाएगा 3 ईयर, और रेट हो जाएगी मेरी 5%। डिफरेंस पूछा है, दे रखा है उसने SI और CI का। तो SI CI का 3 ईयर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 3 ईयर डिफरेंस किसका, CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट, कितना होता है PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100⁻³ ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो फटाफट फटाफट। डिफरेंस कितना 61 P की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है। R कितना हो गया 5%, मतलब 25। ये हो जाएगा 305। जब R है वहां 5 रख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी है, हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। देखो कितना, 25 चौका 100, 5 बार, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, आंसर। सेकंडों में करना है, बना निकालते रहो। SI का 10% कितना बैठेगा 1.5 साल में, CI का 1.5 साल में कितना बैठेगा, डिफरेंस इतना हो गया तो प्रिंसिपल कितना होगा। इतना टाइम नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के खोखले गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतनी है। धातु का मतलब ऐसा मान लो खोखला गोले की बात की गई है। ठीक है, इस तरह से ये गोला है, ये क्या है, अंदर से खोखला है, यहाँ कुछ नहीं है, हवा भरी हुई है। बस ये इतना का इतना इतना मोटा है। मोटाई कितनी दे रखी है इसने, 2। मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर बना रहा हूँ मैं, देखो समझ में आना चाहिए आपको। ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ये हो गया, तो अजीब बन गया, ये हो गया। ठीक है, ये कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक। ये ब्लू वाली जो है, ये ब्लू बना देता हूँ, ब्लू वाली है 3।
और ये ब्लैक वाली कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी है 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने के लिए, क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई, ये कितना है आप बोलेंगे 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, ये कितना है 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इसको कर लो सब्सट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 8 बचे 98 आ गया। यहाँ तक हो गया पूरा। अब पिघला दिया, ये भी हो गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है, किसके बराबर हो गए बेलन के रूप में। बेलन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ रख दूंगा मैं 7 × 7, 7 × 7। ठीक है, ये अब पाई से पाई कट गया, ये कितना हो जाएगा 7 से कट कर लो इसको, 7 ही गणा 7, 7 × 49 = 98, 2 चौक 8/3, किसकी वैल्यू एच की वैल्यू। कितना सा करना था, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। पता कैसे चलेगा, इसको पिघाल दिया, मतलब इसको इतने को पहले इतना निकाल लिया, फिर इसको पिघालने के बाद क्या बना दिया मैंने उसको, इस तरह से एक बेलन बना दिया। ठीक, बेलन का फॉर्मूला ये लगा दिया, इतने के फॉर्मूला इसके मैंने ये निकाल दिया इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। पीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछी, ये होता है मेरा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है पोलर, पी से पोलर, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च, बी से व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको पता होगा, बस पी का पता होना चाहिए, पी से पुनीत मतलब मेरा नाम, और पी से पोलर मतलब सैटेलाइट का नाम, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, पार्टनर नहीं लगाना, प्राइवेट नहीं लगाना, पब्लिक नहीं लगाना, पोलर लगाना, मतलब पोल एक खंबे से याद रख सकते हैं, एक खंबे की तरह होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें हमने इस तरह से एक व्हीकल सैटेलाइट लगा दी और यहाँ से इसको इस तरह से लॉन्च कर दिया, ये पहुंच गई वैसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3-7 सेंटीमीटर अधिक है। ये मैंने मान लिया एक होल है, ये क्या है एल है, ये क्या है बी, लेकिन वो कह रहा एल जो है बी से 7 सेंटीमीटर अधिक है। देखो ये लिख रखा, इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यही तो होता है। वैल्यू पुट कर दूं, कितने रखा 62, 2 एल कितना है मेरे पास B+7, तो 2B+7, क्योंकि एल की वैल्यू B+7, तो बी और बी 2B, 7 का 7, कितना हो जाएगा ये 4B प्लस, काट दो बल्कि 2 3 6 2 1 2, तो 2B+7, 7 माइनस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40, 40 कर रहा हूँ, है तो सही लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ। परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L की वैल्यू क्या दे रखी है B+7, B+7 प्लस B, ऐसे कहा था मैंने 2 × 2B+7, परिमाप दे रखा मुझे 62, 62, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा ये 31 = 2B+7, 7 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा ये 24 = 2B, B से B 12, बी की वैल्यू आ गई 12, इससे बी नहीं पूछा, उसने पूछा एल की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो 12 + 7 = 19, क्या हो गया एल, क्योंकि एल बी से 7 अधिक था, 7 अधिक था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 100 और 1000 के बीच में आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से पूर्ण तौर पर विभाजित होती हैं। पहले तो 100 के पास वाली देख लो कौन सी संख्या है, फिर 1000 के पास वाली देख लो कौन संख्या जो 11 से पूर्ण तौर पर विभाज्य है। आप बोलेंगे 11 ढाई 110, एक तो होगी 110, ये पहली संख्या, पहली मतलब ए बराबर, लास्ट संख्या क्या हो जाएगी आप बोलेंगे 990, ये हो जाएगी लास्ट। देख लो उससे आगे करोगे तो इससे एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसका इन दोनों के बीच की, बीच में आने वाली। ठीक है, या तो इस यो हो ना ये हो, इससे ज्यादा हो इससे कम हो, तो ये तो बीच होता है। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जिस सार्वधातुक बोलते हैं, आप बोलेंगे 11। क्या बन गया मेरा ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला बन गया, L = A+n-1 × D। इससे करनी थी पदों की संख्या, n क्या होती है पदों की संख्या, L क्या होती है लास्ट पद, A क्या होता है पहला पद, D क्या होता है सार्वधातुक। लास्ट पद क्या है मेरा 990, पहला क्या है मेरा 110, n मुझे पता नहीं निकालना है। ठीक है, D क्या है मेरा 11, तो इसका क्या हो जाएगा आप इसको देख लो, इधर आ जाएगा 880, माइनस में है ये प्लस लगा दो,
n माइनस वन इज इक्वल टू 11, 80 टाइम्स इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस के वन रहता है प्लस के वन 81। ये तरीका करने का, इससे सिंपल तरीका कहीं नहीं है, इससे शॉर्ट तरीका कहीं नहीं है। क्या करना है, पहली पद पता होना चाहिए, पहली संख्या, लास्ट की संख्या, सारवांतर दे रखा है ऑलरेडी डी, 11 से पूर्ण विभाजित होगी, जैसे मान लो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 करना 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, अंतर कितना है इसमें, 11 है, 11 11 का अंतर चलेगा, वही क्या होता है सारवांतर, मतलब सब में जितना अंतर आए सेम सेम आएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।